हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने 4th चैप्टर तक पढ़ा। अब इसके बाद अब हमको 9 तक पढ़ना है, जो कि अब विलोम या विपरीतार्थक। तो विलोम का अर्थ तो आप समझते ही हो कि विलोम का अर्थ होता है उल्टा। विपरीतार्थक का भी अर्थ होता है उल्टा। इसको एंटोनिम्स कहते हैं। तो जिस तरह से राजा का रंग, निर्माण का विध्वंस, ये होता है। तो इस तरह से अगर परिभाषा देने की बात आए तो हम कहेंगे कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि अनुराग, विराग, अपव्यय, मितव्यय, आस्तिक, नास्तिक, आचार, अनाचार, आदर, निरादर, अमृत, विष, इस प्रकार से ये सारे शब्द आपके सामने जा रहे हैं आदि से अंत तक। फिर इसके बाद आवश्यक से अनावश्यक, आशा निराशा, आसक्ति विरक्ति, आलस्य स्फूर्ति, इच्छा अनिच्छा, आज्ञा अवज्ञा, आदर्श यथार्थ, अधिक न्यून, आद्र शुष्क, आरंभ अंत। इसी तरह से प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष नहीं लिखा जाता है, परोक्ष ही लिखा जाता है। कीर्ति अपकीर्ति, न्याय अन्याय, उचित अनुचित। यहाँ भी आपको शब्द देख रहे हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर लिस्ट में शब्द मिल रहे हैं, तो आप इनको पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज अपने आप करेंगे। इसके बाद है पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। पर्यायवाची सिनोनिम्स कहलाता है। पर्यायवाची जैसे कि एक चीज़ है, उसको हम और किन किन नाम से जान सकते हैं। जैसे पानी है, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वर्षा का पानी हो। जल तो पानी कहा जाएगा या जल जल ही रहेगा, हमें चाहे उस जिस नाम से भी पुकारें। तो इस तरह से पर्यायवाची किसी शब्द को अनेक नाम से पुकारा जाना है। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि पर्याय का अर्थ है विकल्प। पर्याय का अर्थ है विकल्प, अर्थात किसी दूसरे के स्थान पर कार्य कर सके, जो दूसरे के स्थान पर कार्य कर सके। जो शब्द किसी दूसरे का स्थान ले सके वह उसका पर्याय कहलाता है, उसका पर्याय है। लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य है कि किसी भी भाषा में किसी शब्द का ठीक वैसा अर्थबोधक शब्द दूसरा नहीं मिलता है। जैसे जल और पानी पर्यायवाची तो हैं ही, किंतु गंदे पानी के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार आँख के लिए नेत्र, नयन, दृक, चक्षु और लोचन, इन शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो इस तरह से आपने जाना कि पर्यायवाची क्या होता है, जो किसी शब्द का समान अर्थ दे। एक शब्द अगर हमने दिया, उसके समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची कहते हैं। जैसे अगर हम देखें अमृत का है तो सोम, अमृत का है तो सोम सुधा पीयूष अमी है। अग्नि का ज्वाला पावक, अनल और आग है। घोड़ा का घोटक तुरंग है और असुर का राक्षस दानव धनु दैत्य है। इस प्रकार अनुपम का अनोखा, अद्वितीय, अपूर्व है। इस तरह सारे शब्द आपको मिल रहे हैं। ये शब्द आपको पढ़ना है। तो आपके बस 17 तक में ही आएगा, आपको 17 तक लर्न कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सरसाइज करना है। जैसे एक्सरसाइज है इंद्र का। अब है नीचे दिए शब्दों के सामने जो सही हो, इंद्र के लिए जो सही पर्यायवाची है उसे छांटकर आपको लिखना है। तो आप आगे से जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। इंद्र के लिए आपका यहाँ पर वसंत तो कपड़े का होता है, मदन भी नहीं है, सुरेश है। अब सिंह का है, सिंह के लिए आपका जो सही हो आपको भरना है। उसी तरह किनारा का जो सही हो भरना है। अब नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों में से गलत शब्द के सामने चिन्ह अंकित करना है।
तो यहाँ पर आपको छांटना है कि जो गलत है उसके सामने उसको आउट कर देना है। इस तरह से आपको इसको करना है। फिर निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। यहाँ पर वायु, राजा, पार्वती, आग, मनुष्य, मेघ, इसके पर्यायवाची आपको लिखना है। फिर है यहाँ चित्र दिया हुआ है, चित्र देख करके इसके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। बादल के दो लिखना है, फिर स्त्री के दो लिखना है। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके भेजनी है। धन्यवाद।